नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर सामने आ रही है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नुपुर शर्मा की ओर से खटखटाया गया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज है वो तमाम एफआईआर एक जगह ट्रांसफर कर दी जाए, साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई जाए। और इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 10 अगस्त को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और तब तक किसी भी एफआईआर पर कोई भी एक्शन नुपुर शर्मा पर नहीं हो सकता है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अभी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार और संबंधित पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है। यानी जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। पिछली बार इसी बेंच ने सुनवाई के दौरान कहीं न कहीं कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। जिस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और नुपुर शर्मा के वकील की ओर से जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई, उनके वकील ने सुनवाई के दौरान ये साफ तौर पर कहा कि उनके वकील को लगातार धमकियां मिल रही हैं। नुपुर शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही हैं। नुपुर के वकील ने ये भी कहा कि पाकिस्तान से भी उन्हें धमकी मिल रही है। इन तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। साथ ही नुपुर शर्मा के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि हर जांच में शामिल होना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए सभी एफआईआर को एक साथ कर दिया जाए। ये उनके वकील की तरफ से पेशकश सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, जिसके बाद आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा को ये बड़ी राहत दी है। और कहीं ना कहीं ये उन तमाम कट्टरपंथियों और कहीं ना कहीं देश विरोधी लोगों के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार नुपुर शर्मा को धमकियां दे रहे थे, जो लगातार उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो उनके सर कलम करने की बात कर रहे थे। तमाम तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां नुपुर शर्मा पर की गई हैं। ये तमाम उन राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ा झटका है, जो लगातार इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग, न जाने किन कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल नुपुर शर्मा के लिए किया गया। लेकिन अब आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पार्टीवाला की बेंच ने की है। और नुपुर शर्मा ने याचिका में ये कहा है कि जजों की टिप्पणी के बाद उन्हें और उनके परिवार को लगातार बलात्कार और हत्या की धमकियां मिल रही हैं। पिछली बार इन जजों ने उन पर तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। और साथ ही उनके वकील मनिंदर सिंह की ओर से ये भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई कि पटना में पकड़ाए गए जो पीएफआई के आतंकवादी हैं, दरअसल उनकी हत्या की साजिश रचने की बात पता चली है कि ये नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश रच रहे थे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा गया कि एक मिश्रित तरह का एप्लीकेशन दायर करने के बाद वो इन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 से 4 अन्य एफआईआर भी दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन साफ तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर जोर दिया कि वो कम से कम किसी एक जगह दिल्ली हाईकोर्ट तो जा सकती हैं, अगर जीवन पर खतरे को लेकर अलग अलग जगह की यात्रा करने में अगर वो सक्षम नहीं है तो वकील ने साफ तौर पर यह कहा है कि एक ही आरोप के लिए कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राहत प्रदान की है, यानी जो पुराने मामले हैं उनकी दलील भी उनकी तरफ से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को दी गई दलील नुपुर शर्मा की ओर से ये बताया गया है कि जान पर खतरा होने के कारण वो दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करने में
में सक्षम नहीं हो पा रही है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 का संरक्षक है, ये भी नुपुर शर्मा की ओर से कहा गया है। साथ ही आपको यह बताते हैं कि नुपुर शर्मा ने अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती द्वारा नुपुर शर्मा की हत्या की घोषणा करते हुए वीडियो जारी करने वाली घटना का भी जिक्र किया है कि किस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह का जो खादिम है सलमान चिश्ती, हमने देखा कि कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें नुपुर शर्मा की हत्या की घोषणा उनके द्वारा की गई थी और उस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था नुपुर शर्मा के खिलाफ। कोर्ट ने कहा है कि पहली प्राथमिकता ये है कि नुपुर शर्मा को वैकल्पिक व्यवस्थाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, यानी अभी फिलहाल 10 अगस्त तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जहां भी जिस राज्य में भी उन पर एफआईआर दर्ज है वहां की पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। केंद्र सरकार और साथ ही तमाम राज्यों में जहां एफआईआर दर्ज है वहां फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो 10 अगस्त तक बड़ी राहत नुपुर शर्मा के लिए है। उसके बाद इस पूरे मामले पर आगे की सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त 2022 की तारीख तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक नुपुर शर्मा के विरुद्ध सारे एफआईआर जो दर्ज है उसके मामले में कोई कड़ी कार्रवाई ना की जाए। इसके साथ ही नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की है। फिलहाल अगली सुनवाई में मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो नुपुर शर्मा की जो मांग थी कि तमाम जो एफआईआर अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज है वो दरअसल एक ही जगह ट्रांसफर किया जाए और दिल्ली हाई कोर्ट में वो ट्रांसफर की जा सकता है। ये पूरा मामला चूंकि राजधानी दिल्ली में उनके लिए सुरक्षा के लिहाज से भी और जाहिर तौर पर जो उन्होंने मांग इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में की है उस पर बड़ी राहत नुपुर शर्मा को मिल सकती है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा मामले में सुनवाई की है, जो जस्टिस सूर्यकांत और साथ ही जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सुनवाई की है, उसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है चूंकि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 10 अगस्त को होनी है और उस बीच अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो उस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं की जाएगी, यानी नई एफआईआर पर भी कोई कार्रवाई नहीं, के साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दरअसल नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम को भी पक्षकार बनाया है। तो ये भी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है। तो फिलहाल नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह से लगातार एक राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी देश में जारी है और किस तरह से उनके खिलाफ लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको बता दें नुपुर शर्मा के लिए कोई सरतन से जुदा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई उनके परिवार और उन्हें बलात्कार की धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही हैं और इस तरह की धमकियों का ही जिक्र जो है नुपुर शर्मा ने अपनी इस याचिका में किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी की गई थी उसके बाद लगातार उनके परिवार के लिए भी खतरा बढ़ रहा है और उन्हीं तमाम चीजों का जिक्र किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को इस पूरे मामले में बड़ी राहत दी है और कहीं न कहीं उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए बड़ा झटका है जो नुपुर शर्मा मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है 10 अगस्त यानी अगली सुनवाई तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।